जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगता दे कारज आप आपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप आपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप आपने काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप आपने काज करावन आया राम। अपने काज करावन आया राम, अपने काज करावन आया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 147। लियालपुर में मेरा एक मित्र था। वह मारकाट के दिनों में प्रतिदिन हर घड़ी पर स्टेशन जाता था। हर गाड़ी पर स्टेशन जाता था। बाहर से जहां मारकाट ज्यादा जोरों पर थी, गाड़ियां भर कर आती थी। लियालपुर में भी गड़बड़ थी। उसके बंधु उसको स्टेशन पर जाने से रोकते थे, लेकिन वह जाता रहा। उसमें सिमरन से निडरता आई हुई थी। वह समझता था कि वह अकेला नहीं है, उसके राम उसके साथ हैं। सिमरन करने वाला बहुत निडर हो जाता है। वह अन्याय नहीं करता, किंतु अन्याय से डरता भी नहीं है। वह हानि लाभ से भी निर्भय होता है। इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि वह हित को ना सोचे। वह तो चतुर भी होता है। यह तभी होगा जब सिमरन भावना से किया जावे। नहीं तो यदि ग्रामोफोन की प्लेट में राम राम भरा हुआ हो तो इस प्लेट से उससे कोई लाभ नहीं। लाभ तो भावना सहित सिमरन करने से होता है। वह तो बड़ा कोमल हो जाता है। फूल की भांति उसके मस्तक में खिलावट आ जाती है। उसका अंदर जागृत होता है, और अंदर जागृत होने से ही जीवन बनता है, और अंदर जागृत सिमरन से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बहुत चीज़ें महाराज ने यहाँ कही हैं। निर्भयता आती है, और हो भी सकता है हमने गलत पेज लिया हो, बट आई गेस महाराज यही बताना चाहते हैं कि जो सिमरन करता है वह निर्भय हो जाता है, और ना तो न्याय
होने देता है, ना ही न्याय करता तो है ही नहीं। और फिर अंदर से कोमल भी हो जाता है। ऐसे नहीं कि आप रूड हो गए, आप मीन हो गए हैं और आप अनकाइंड हैं, नहीं, कोमल हो जाता है। और लेकिन डरपोक नहीं होता, डरपोक नहीं होता, ये चीज़ पक्की हो जाती है। और जागृत होता है। महाराज ने कितना सुंदर कहा कि जागृत होने से ही जीवन बनता है, राइट? नहीं तो हम बहुत सारी सिचुएशन में उलझ के रह जाएं। तो जागृत होने से ही जीवन बनता है। और फिर और जागृत कैसे हुआ जाता है? सिमरन से हुआ जाता है। बहुत ही प्यारा है। सो हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए और उसमें से पहला क्वेश्चन था कि एक पत्नी का क्या धर्म होता है, राइट? एक पत्नी का क्या धर्म है? और मैंने कहा ये तो बड़ा वास्ट है तो कहाँ लगता है गड़बड़ होती है, वो बात हम करेंगे। वो बात कीजिए कि भाई कहाँ लगता है कि गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारे जैसे बच्चे का बर्थडे था, राइट? और भी फंक्शन था, तो दोनों चीज़ें कंबाइन थी। अब जो घर का फंक्शन था तो वहाँ पे घर का था, लेकिन बच्चे को पर्सनली कुछ नहीं मिला था, कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया था। तो फिर फंक्शन के बाद और भी फैमिली मेंबर्स थे, तो पति कहते हैं कि हम फला हमारे रिश्तेदार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, हम उनको मिलने जाएंगे। तो कुछ लोग चले गए, तो पत्नी ने कहा कल चले जाएंगे, आज ऐसे हुआ है। फिर भी वो लोग उसी टाइम गए। तो पीछे से बच्चे का मन तो था, उसका बर्थडे था और ऑफ कोर्स स्पेशल डे था, सेलिब्रेट हुआ फैमिली का, और भी कोई फंक्शन था वो भी हुआ, लेकिन बच्चे को था कि कुछ स्पेशल केवल उसी के नाम का हो, राइट? केवल और फंक्शन के नाम पर ना हो, कंबाइन तो था ही। पर तो फिर वो और उनके एक और रिश्तेदार खाने चले गए, है ना, बाहर खाने गए। तो अब कहते हैं कि उनके हस्बैंड का फोन आया कि हम लोग इतने बजे तक पहुंच जाएंगे। तो सादिका जी कहती है कि आप अपना इंतज़ाम कर लेना, खाना तो बनेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर उस हिसाब से एक हफ्ते से वे नाराज हैं, बात नहीं कर रहे। और फिर पर मैं अपना काम करते जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही, पर वो इस बात से नाराज है। तो देखिए, मदर को डेफिनेटली बहुत सारे एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड भी करने होते हैं, और फिर पत्नी बहुत सारे रोल्स भी निभाने होते हैं, राइट? सो यहाँ पर यही था कि देखिए, आपने अगर पूरी सही ढंग से अगर यही सिचुएशन में या आगे कोई सिचुएशन हो, रोल निभाना है, तो बच्चे का तो प्रेफरेंस है ही है, राइट? कि इवन दो सेलिब्रेशंस हुई हैं, लेकिन पर्टिकुलर बच्चे के नाम लगता है, अगर बच्चे को लगता है तो फिर उसके नाम पर उसको पर्सनल कुछ टच नहीं मिला। तो फिर सबसे पहले तो जब आप घर से निकले हैं बच्चे को ट्रीट देने के लिए या बाहर भोजन करने के लिए, तो अब अपने हस्बैंड को टेक्स्ट करके ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। फ़ोन ना करें, क्योंकि वे किसी की बीमार हैं, हॉस्पिटल में गए हैं और खबर लेने गए हैं। तो आप उनको इन्फॉर्म ज़रूर करें कि भाई बच्चे का बर्थडे है, तो हम उसके नाम की थोड़ा सा बाहर खाने जा रहे हैं। और फिर आपको पता है कि भोजन रात है, भोजन का समय होने वाला है या होगा, तो आप अपने हस्बैंड को कहेंगे कि हम आप लोगों के लिए कुछ ले आए या फिर आप सबको खिला के आएंगे। अब इसमें क्या हो गया कि आपने इन्फॉर्म तो किया कि हम बच्चे के लिए जा रहे हैं, दिस इज वेरी नाइस, इन्फॉर्म करना चाहिए, ये हो गया। लेकिन सेकंड जो चीज़ है, भोजन के बाद आप अपने हस्बैंड पे डाल रहे हैं
एज अ रिस्पेक्ट कि हम ले आए, आप क्या कहते हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं आप क्या कहते हैं, हम उन सबके लिए, आप सबके लिए ले आए खाना बाहर से, या फिर आप खिला देंगे उन्हें, राइट, क्योंकि हम तो खा रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, ये पूरे प्रोसेस में अब आपने क्या किया कि आपने फर्स्ट इन्फॉर्म किया हस्बैंड को कि हम ऐसे जा रहे हैं, और सेकेंड आपने उनको आदर सम्मान दिया कि आप बता दीजिए हम खाना का क्या करें, क्योंकि हम बाहर हैं बच्चे के लिए, ये बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कहना खाना तो बनेगा नहीं, अपने आप इंतज़ाम कर लो, ये तो डेफिनेटली बहुत रूड है, राइट। और आई गेस ये इस तरह भी आया है क्योंकि हो सकता है कि आपको लगा हो कि मैंने जो राय दी थी वो मानी नहीं गई। यहाँ पे माँ सीता ने अभी हाल ही में ये गिफ्ट मिला है मुझे, और मुझे बहुत महाराज ने मुझे पहले भी ऐसे बनाया हुआ था, ऐसे नहीं कि मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन माँ सीता का डायरेक्ट हस्तक्षेप मिलना और वो और चीज़ पक्की हो जानी बहुत बहुत सुंदर रहती है। ये विशेष कर तब जब देखिए माँ सीता जब उनके पति पर प्रभु राम पर लांछन लगाए गए, उन्हें वन के लिए भेजा गया, माँ सीता का कोई रिएक्शन नहीं था, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि ओ मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पति के साथ ऐसा किया, मेरे पति क्यों किया, कुछ नहीं। शी वॉज लाइक जैसे ना, कुछ भी नहीं, टच भी नहीं किया ये वाले सारे टॉपिक्स। एक ही चीज थी, मुझे अपने पति को के साथ जाना है, राइट। तो यहाँ पे भी आपका कोई मतलब नहीं बनता। अगर हस्बैंड कह रहे हैं कि हम लोग आज जाएंगे, कोई मत जाने दीजिए, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कोई सजेशन देनी है या अपनी राय देनी है, अकेले में जाके हस्बैंड से पूछिए या बात कीजिए, सबके सामने नहीं। ये जो सबके सामने वाला होता है वो एम्बैरेसमेंट भी लेके आता है। फिर जैसे अगर हस्बैंड को नहीं पसंद वो डिसीजन, तो वो सबके सामने ऐसे करेंगे। तो आपको साइड में जाके या कमरे में जाके बोलना चाहिए कि बच्चे का बर्थडे है, कल कर लो। तो अगर वो आपको पर्सनली कहेंगे नहीं 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 कोई बात नहीं, हम अभी जाएंगे, वो आपका ठीक हो गया। लेकिन आपने सबके सामने राय दी और फिर उसके बाद वो राय नहीं मानी गई, तो वो भी क्रोध, राइट। तो वहां पे फिर जो हमारा रिएक्शन बाद में निकला वो भी फिर बहुत ही रूड निकलता है, या सो इसलिए यहाँ सबसे पहले तो यही स्टेप है कि हम कोई भी हस्बैंड की फैमिली का वो है, अपना वो करिए, अपनी गांठ बांधिए, मैंने नहीं कुछ इंटरफेयर करना, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। और हाँ, अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी, लेकिन हस्बैंड गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना, परिवार वाले जो मर्जी जैसा मर्जी वो डील करें उनसे, या सो माँ सीता इज द आइडियल टू लर्न कि एक पत्नी के क्या धर्म, उन्हें कैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किए, या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।